सबने सुना कि मतलब पहला प्रश्न क्या था, इस गांव के युवाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो उनमें दो प्रकार की थी, गांव में भी चुनौतियां थी और शहर में भी चुनौतियां थी। तो दोनों का अलग अलग प्रकार से चर्चा करेंगे। तो पहले गांव में क्या है, गर्मी बढ़ने से फसलें सूख रही थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। एवं बिजली की समस्या थी, बिजली बीच बीच में नहीं आ रही थी ना। और पानी की समस्या थी, एक प्रकार से पानी की समस्या से फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और आम व्यक्ति की जिंदगी में भी काफी कठिनाइयां आ रही थी। दूसरी, शहर में अब काफी लोग जो शहर के व्यक्ति थे, बेरोजगारी के कारण शहर में प्लान कर रहे थे, लेकिन शहर में भी प्रदूषित हवा थी, क्योंकि वहां पर पर्यावरण इतना अच्छा नहीं था ना, तो वहां से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था और खान पान भी इतना अच्छा नहीं था और नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। ये था हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न था, यदि आप गांव के युवा हैं तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन थे, गांव में रुकेंगे या पलायन करेंगे और क्यों। तो हमारा उत्तर है, हम गांव में रुकेंगे। क्यों? ताकि हम सारी समस्याओं का हल ढूंढ सके, क्योंकि वो समस्याएं हमें थोड़ी हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी हैं और जो व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं, हमारे परिवारजन, उनको भी तो है ना। तो हम सारी समस्याओं का हल ढूंढेंगे और अपने बड़े बुजुर्गों से उनके लिए सलाह लेंगे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, वर्षा न होने के कारण पानी की भी कमी थी ना, तो इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और इसके लिए एक संगठन भी बना सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और बिजली पानी की व्यवस्था के लिए विभागों को भी जानकारी देंगे और सोलर प्लेट्स का भी यूज कर सकते हैं बिजली की कमी के कारण। थर्ड क्वेश्चन है, सरकार या समाज इसमें क्या मदद कर सकता है। तो पहले है सरकार। क्योंकि गांव के जितने भी युवा थे वो बेरोजगारी के कारण ही तो प्लान कर रहे थे, लेकिन अगर सरकार वहीं पर हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट्स आदि खोलने की सुविधा उपलब्ध करवाए तो वहां पर बेरोजगारी खत्म हो सकती है और इस प्रकार लोग भी प्लान कम करेंगे और बिजली पानी की व्यवस्था करवाए, जिससे फसल भी अच्छी होंगी। और सोलर प्लेट्स के लिए योजनाएं उपलब्ध करवाएं, जिससे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उन्हें सोलर प्लेट्स अवेलेबल करवाएं, जिससे उन्हें बिजली की कमी ना हो। और अच्छे फर्टिलाइजर्स कम कीमत पर उपलब्ध करवाएं और किसानों की फसलों को उन पर कम लागत दें और उनकी उचित कीमत पर खरीदें। फिर अगला क्वेश्चन है और इसी में है समाज। सरकार के अकेले करने से थोड़ी कुछ होगा, समाज को भी इसमें योगदान देना होगा। तो समाज के लोग एकजुट होकर यदि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण बच सकता है एवं औरों को भी प्रेरणा दें कि पर्यावरण को दूषित न करें एवं प्रकृति के सभी संसाधन जो हमें उपलब्ध करवाए गए हैं उनका उचित उपयोग करें और सोलर प्लेट्स का यूज करें और इस सोलर प्लेट के यूज करने के लिए सभी को प्रेरित करें, जिससे प्रदूषण बहुत कम होगा, न के बराबर। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर है, पेड़ों की निरंतर कटाई होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पेड़ों के कटने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे गर्मी ज्यादा बढ़ रही है और घरों में इस कारण एसी की संख्या बढ़ रही है और प्लास्टिक के निरंतर उपयोग से भी गर्मी बढ़ रही है।
एवं पर्यावरण दूषित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति का अब अपना एक वाहन है, जिसके कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और जितनी ज्यादा सुविधाओं के लिए फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, उससे भी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, युवा अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाएं जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो इसका उत्तर है, युवाओं को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्रदूषण हो सके तो बिल्कुल न फैलाएं और प्राकृतिक संसाधन जैसे जल आदि का बहुत उचित उपयोग करें एवं प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें और रिसाइकल चीजों को खरीदें एवं कम दूरी वाले रास्ते के लिए साइकिल का यूज करें, जिससे आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी और प्रदूषण भी न होगा। धन्यवाद।